हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर ऑरा हीलिंग या फुल लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो स्कॉर्पियो, क्या बात है, बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में अभी। ओके, सो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से शायद से काफ़ी कट टू कट बिहेव कर रहे हैं या फिर कट टू कट क्लियर कम्युनिकेशन, लाइक यू आर डिसाइडिंग कि इस कनेक्शन में अभी चीज़ें, बर्डन्स जो भी थी, टेंशन था, वो ख़त्म करके इस कनेक्शन को अभी मुझे पॉजिटिवली आगे लेके जाना है। मतलब देयर इज़ नथिंग, नो पॉइंट इन गिविंग अप इन दिस कनेक्शन, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो ये जो भी स्ट्रेस था, शायद से आप दोनों के बीच का कुछ कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है, क्लैरिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है विच बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। सो वो सारे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करके आप चाहते, यू आर जस्ट डिसाइडिंग कि मुझे अपने लाइफ के पर्सनल लाइफ, अपने इंटरनल माइंड के एंड इस रिश्ते से जुड़ी हुई अगर कुछ चीज़ें जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करी या फिर अननेसेसरी मेरे दिमाग में बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, आई नीड टू रिलीज इट ऑफ। इससे ज़्यादा टेंशन बर्डन आप ले भी नहीं सकते हो। सो जस्ट वंस व्हेन यू आर रिलीजिंग, everything is becoming very very good actually. Scorpio, sun card है, sun is the happiest card of the tarot deck. To get your own happiness, to get the happiness of this love relationship, ये 10 of Wands जो चीज़ें हैं वो कुछ ख़त्म करने का, आप दोनों के बीच में कुछ स्ट्रेसफुल टॉपिक, सिचुएशन ख़त्म करने का निर्णय जब भी आप लेते हैं, उसी से सारा गेम चेंज हो जाता है। आपके पर्सन जो है उनको भी इस कनेक्शन में एक नया वर्ल्ड चाहिए। मे बी बोथ ऑफ यू आर फार अवे राइट नाउ, ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज़ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। देखिए, वर्ल्ड कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सन, ओवरऑल तो बैकग्राउंड में तो बहुत ही अच्छी चीज़ें ही हो रही है, लेकिन शायद से ऊपर में डेली वाइज के थॉट प्रोसेस में शायद से डिफ़िकल्टी हो ऐसे सिचुएशन में सस्टेन या सरवाइव करना। सो आपके पर्सन भी काफ़ी स्ट्रॉन्गली इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पास्ट की अगर कुछ चीज़ें जो बर्डनसम थी आप दोनों के बीच में, जिम्मेदारियाँ या स्ट्रेसफुलनेस, व्हाटएवर, हम उस रीजंस में नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अभी हज़ारों लोगों के एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, सबके रीजंस अलग रहेंगे। इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग, करेक्ट। सो ये सारी जो चीज़ें वो ख़त्म हो, एंड विद द वर्ल्ड कार्ड दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू वर्ल्ड विथ न्यू चैप्टर विथ यू। नए अंडरस्टैंडिंग से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन डेफिनेटली, पुरानी साइकिल्स को क्लोज करके आगे बढ़ना। ऐसा भी हो सकता है कि एक टेम्पररी एंडिंग हुआ हो आपके कनेक्शन में, ऐसा भी हो सकता है। एंड दिस पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कम्युनिकेशन नहीं है या कम है, ये पर्सन अभी एफर्ट्स के लिए ओपन अप होना चाहते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, मिलना हो, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना, उसको बिल्ड करने की बात हो, टैंजिबल एफर्ट्स दो, हम कुछ महसूस कर सके, चेंजेस आए कनेक्शन में, रादर देन ना ही कि सिर्फ टॉक्स। नो, दिस पर्सन विल पुट एफर्ट्स विद द पेंटिकल साइड से। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन को बढ़ाने में, सॉलिड बनाने में जो चीज़ें होंगी, एक्शन ज़रूरत पड़ेंगे, वो दिस पर्सन विल नाउ पुट इनटू द, एंड दे आर रियलाइजिंग कि उनको अभी आगे डालना पड़ेगा एफर्ट्स। यहाँ पे अभी अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखूँ तो शायद से अस पर सिचुएशन आप दोनों जा रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, समहाउ बोथ ऑफ यू हैव लेफ्ट इट टू द यूनिवर्स, कि जब जो जैसा होगा यूनिवर्स हमारे लिए सही करेगा। मतलब ये प्यार का पहिया जब घूमेगा तो शायद से एक ना एक दिन हमारा भी टाइम चमकेगा, हम दोनों का भी सब कुछ एक ही सिंक्रोनिसिटी में आप दोनों के इच्छाएं, अरमान एंड जो फ्रूट्स है, जो गोल्स चाहते हो, वो सारे अलाइन होंगे। सो समहाउ यूनिवर्स को सरेंडरिंग है, प्लस इट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज़
इन द फेवर ऑफ दिस कनेक्शन, एंड तभी फेवर करेगा जब आप अपने हाथों से इसको छोड़ दोगे. दिस कनेक्शन इज़ टेलिंग कि फ़िलहाल तो इसको आपको कंट्रोल करने के बजाय जगह आपको डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ देना है. एंड जब आप छोड़ दोगे, अपना काम करोगे एंड एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, तो जाके ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो इम्प्रूवमेंट है बट है, स्लो कमिटमेंट है बट है. अगर फाइनेंसेस मायने रखते हैं किसी एक पर्सन के या दोनों के ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एबंडेंस, नौकरी किसी को मिलना, जॉब मिलना, बिजनेस में क्लाइंट्स ज़्यादा होना, अगर करंट बिजनेस है तो पैसों के न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम भी ओपन होंगे, अगर वो एक वन ऑफ द रीज़न है इस कनेक्शन में स्ट्रेसिंग आउट के. अदरवाइज आई सी दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट. अगर कोई पर्सन लीगल बैटल्स के थ्रू जा रहा है, कोई एक पर्सन डिवोर्स सीख कर रहा है या फिर कोई दूसरा लीगल चीज़ें हैं उससे जा रहा है, सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू क्लियर आउट पॉजिटिवली इन योर फेवर. यहाँ पे जो अगर यहाँ पे इस कनेक्शन में अभी बोला जा रहा है कि इमोशनल बातचीत के अलावा, रोमांस एंड बातचीत के अलावा, ड्रीम्स देखने के अलावा एक्शन भी ली जाए. मतलब ये जो है ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने कैसे झटपट डिसाइड किया. क्वीन अगेन दिस कैन बी किंग ऑल्सो. क्वीन इसलिए निकला है शी इज़ लिटिल यू नो केयरिंग इन द, अगर हम देखें इन पर्सोना. तो मुझे यहाँ पे दिखाया है कि न्यू पोटेंशियल, नए रूप से, नए अंडरस्टैंडिंग से इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का पोटेंशियल होना इज़ बेटर, इज़ हैपनिंग. एंड प्लस आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ बातें और ड्रीमिंग में ना जाएं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लव के लिए एफर्ट्स, एक्चुअल एफर्ट्स भी डाले, जैसे कि मिलना, समझना, बात करना, कमिटमेंट, मैरिज, स्पेंडिंग टाइम, स्पेंडिंग फाइनेंसेस, टाइम, इमोशंस, लव, एवरीथिंग. सो सिर्फ सुपरफिशियल लेयर में नहीं, taking care of each other, okay, taking care of each other, love wise also, emotional support. तो ये सारे जब efforts डाले जाएंगे तो ये connection को ज़्यादा अच्छा रहेगा. सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. एंड दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टूवर्ड्स जस्टिस. तो किसी प्रकार का जस्टिस तो किसी को मिल रहा है, किसी एक पर्सन को इस कनेक्शन में मिल रहा है. अगर कोई बहुत, आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही काफ़ी स्ट्रेस आउट थे किसी चीज़ के लिए, ऐसा हो सकता है कि वन पर्सन वॉज अ गिवर, द अदर वॉज अ टेकर. एंड कोई अगर ग्रांटेड ले रहा था किसी को, फिर किसी को अगर फाइनेंशियल ट्रबल था एक पर्सन को, जो इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा था क्योंकि किसी का ध्यान ज़्यादा काम पे था, ऐसा भी हो सकता है, और फिर अदर रीजंस. सो इन दैट केस जस्टिस इज़ कमिंग. सो जो भी चीज़ इम्बैलेंस था, जो चीज़ों का आपने, आपके पार्टनर ने आशा किया था, होप किया था, वो मिल रहा नहीं था, उसमें अभी चीज़ें बैलेंस आएंगी. मतलब जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा इस कनेक्शन में. सो अगर यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है कनेक्शन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, दैट्स गोइंग टू इम्प्रूव. जो सही है इस कनेक्शन के लिए वो यूनिवर्स आप दोनों से कराएगा. सही जो है वो है कि इस रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ना, लेकिन बैलेंस से. किसी को इनजस्टिस नहीं फील होगा इस महीने के बाद में कि मैंने सिर्फ दिया या फिर मैंने सिर्फ लिया, मैंने उसको दुख दिया या फिर मैंने अपने पर्सनल लाइफ के बोझ उसके ऊपर डाल दिए. इसके ये जो गिल्ट है, डिसअपॉइंटमेंट है, रिग्रेट्स हैं, ग्रांटेड लेना वाला अगर किसी का फीलिंग है, वो सब दूर होने वाला है. सो ये रिलेशनशिप सर्वाइव कर रहा है, दोबारा ठीक हो रहा है, बट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस जो ठीक, मतलब बेटरमेंट के लिए, ओके, ख़राब वाले नहीं, अच्छे वाले, ये दोबारा रीवायरिंग ऑफ कनेक्शन जो है, इट इज़ कमिंग अप विद द रीवायरिंग ऑफ लव एज वेल, लव एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड दोनों इक्वल इसमें रहेंगे, अभी इक्वल पावर इसमें रहेंगे. ऐसा नहीं कि कोई एक पूरा ही सब कुछ पावर प्ले करके ले जा रहा है, वैसा नहीं.
ओके, सो यहाँ पे ये दिस कनेक्शन इज टीचिंग यू हाउ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, हाउ टू नॉट गिव अप. 9 ऑफ वंस एंड 10 ऑफ वंस. आपने गिव अप नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, तो जाके आपका जो ट्रबलसम फेज है वो ख़त्म हो रहा है. सो दिस कनेक्शन राइट नाउ इज टीचिंग यू कि realizing that what you were fighting for is worth fighting for and is good. जिसके लिए आप लड़ रहे थे, खड़े थे, जिस कनेक्शन को ज़िंदा रखने के लिए अच्छी तरह से खुद के पॉइंट्स अगर थे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो एक्सपेक्टेशंस, तो वो सारा फुलफ़िल हो रहा है जस्ट बिकॉज यू टुक दिस टू द एंड. आपने 10 पड़ाव क्रॉस कर लिए हैं और 10 ही करने थे. तो दैट इज़ दिस रिलेशनशिप इज़ टीचिंग यू पेशेंस. कभी कुछ चीज़ें छोड़ देनी पड़ती है जब ऐसा लगता है कि हाथ में नहीं है, बट वेट करो, वेट ज़रूर करो कि आपने जो कुछ अच्छा काम किया है वो वापस कभी ना कभी तो आपके पास आएगा ही आएगा. सो दैट्स हाउ, लेट गो, वेट फॉर द राइट टाइम and then everything falls into place. Okay, so that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid person reading or a scanning, healing or full life prediction with remedies, you can visit my website. Also, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.